चतुर लकड़हारा और उसकी पत्नी। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी आमदनी कम थी। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसकी कुल्हाड़ी एक पुराने पेड़ के तने पर जोर से लगी। अचानक पेड़ से एक आवाज आई, हे लकड़हारे, मैं एक चमत्कारी वृक्ष हूँ। यदि तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। लकड़हारा बहुत चकित हुआ और सोचने लगा कि वरदान मिलना ज्यादा लाभदायक होगा। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और विनम्रता से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, कृपया मुझे वरदान दे। वृक्ष ने कहा, तुम्हें 3 इच्छाएं मांगने का अवसर मिलेगा, लेकिन जो भी मांगोगे उसका असर तुम्हारी पत्नी पर भी होगा। सोच समझकर मांगना। लकड़हारा खुशी खुशी घर लौटा और अपनी पत्नी को यह सब बताया। पत्नी ने उत्साहित होकर कहा, हमें बहुत सोच समझकर इच्छाएं मांगनी चाहिए। पहले कुछ खा लेते हैं, फिर सोचते हैं। लकड़हारे ने हामी भरी और खाना खाने बैठ गया। अचानक उसने मजाक में कहा, काश हमारे पास स्वादिष्ट पराठे होते। जैसे ही उसने यह कहा, एक प्लेट में गर्मागर्म पराठे प्रकट हो गए। पत्नी गुस्से से बोली, तुमने इतनी बड़ी शक्ति को बेकार की चीज पर खर्च कर दिया। पत्नी गुस्से में बोलती गई, इतनी मेहनत से मिला वरदान तुमने व्यर्थ कर दिया। काश ये पराठे तुम्हारी नाक से चिपक जाएं। जैसे ही उसने यह कहा, सारे पराठे लकड़हारे की नाक से चिपक गए। अब दोनों घबरा गए और पराठे हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे हिले तक नहीं। अब उनके पास केवल एक इच्छा बची थी। लकड़हारे ने दुखी होकर कहा, हमें लालच नहीं करना चाहिए था। चलो तीसरी इच्छा से इन पराठों को हटवा लेते हैं। जैसे ही उसने यह इच्छा मांगी, पराठे गायब हो गए। लकड़हारा और उसकी पत्नी को इस घटना से बहुत बड़ी सीख मिली। वे समझ गए कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले कभी-कभी नुकसानदायक हो सकते हैं। अब वे पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे और अपनी बुद्धिमानी से जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगे। एक दिन लकड़हारा फिर से उसी जंगल में गया। वह पेड़ के पास जाकर बोला, हे चमत्कारी वृक्ष, मैंने अपनी मूर्खता से पहले मिले वरदान को व्यर्थ कर दिया, लेकिन अब मैं समझदार हो गया हूँ। क्या आप मुझे एक और मौका देंगे? पेड़ ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें एक और इच्छा पूरी करने का अवसर दूंगा, लेकिन इस बार इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना। लकड़हारे ने बिना देर किए कहा, मैं और मेरी पत्नी जीवन भर के लिए सुखी और संपन्न बनना चाहते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, एक सुंदर घर, ढेर सारा धन और फलों से भरा बगीचा उनके सामने प्रकट हो गया। अब वे न केवल अमीर बन गए थे, बल्कि उन्होंने अपने गांव के लोगों की भी मदद करनी शुरू कर दी। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने समझ लिया था कि असली खुशी लालच में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और मेहनत से कमाए हुए धन में होती है। लकड़हारा और उसकी पत्नी अब अमीर और सुखी जीवन बिता रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। वे पहले से भी ज्यादा विनम्र और समझदार हो गए थे। उन्होंने यह ठान लिया कि वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लोगों की भलाई के लिए भी काम करेंगे। लकड़हारा अपनी संपत्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में करने लगा। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया, जिससे सभी को साफ पानी मिलने लगा। फिर उसने एक पाठशाला बनवाई, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाने लगी। उसकी पत्नी भी गांव की महिलाओं को विभिन्न घरेलू कामों और सिलाई बुनाई जैसे हुनर सिखाने लगी।
ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। लकड़हारे की सफलता देखकर उसका पड़ोसी, जो बहुत लालची और आलसी था, ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा, अगर लकड़हारे को वरदान मिल सकता है तो मुझे भी मिल सकता है। वह जंगल में गया और उसी चमत्कारी पेड़ के पास पहुंचकर कुल्हाड़ी से तने पर वार करने लगा। पेड़ फिर से बोल पड़ा, हे मनुष्य, मैं तुम्हें भी 3 इच्छाएं मांगने का अवसर देता हूं, लेकिन याद रखना, जो तुम मांगोगे उसका प्रभाव तुम्हारे परिवार पर भी पड़ेगा। पड़ोसी बहुत खुश हुआ और बिना सोचे समझे बोला, काश मैं बहुत सारा सोना पा जाऊं। तुरंत ही उसके घर में सोने के ढेर लग गए, लेकिन साथ ही उसका घर इतना भर गया कि वह उसमें चल भी नहीं सकता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी सोने के नीचे दब गए और घबरा गए। गुस्से में आकर उसकी पत्नी चिल्लाई, तुमने इतनी बड़ी मूर्खता कर दी। काश यह सोना गायब हो जाए। जैसे ही उसने यह कहा, सारा सोना गायब हो गया। अब वे फिर से गरीब हो गए। आखिरी इच्छा बची थी। लालची पड़ोसी ने सोचा कि कुछ बड़ा मांगना चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी ने गुस्से में कहा, काश तुम हमेशा के लिए मूर्ख बन जाओ। जैसे ही यह इच्छा पूरी हुई, पड़ोसी सचमुच बहुत बड़ा मूर्ख बन गया और हर जगह हंसी का पात्र बन गया। लकड़हारे की समझदारी और सुखद अंत। जब लकड़हारे को यह सब पता चला तो उसने अपने पड़ोसी को सहारा दिया और उसे समझाया कि लालच से कुछ हासिल नहीं होता। इस घटना के बाद पूरे गांव ने यह सीख ली कि बुद्धिमानी से लिया गया निर्णय ही असली सफलता दिलाता है, जबकि लालच और मूर्खता बर्बादी की ओर ले जाती है। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने अपने अच्छे कर्मों को जारी रखा और हमेशा सुखी और संपन्न रहे। लकड़हारा और उसकी पत्नी अब न सिर्फ सुखी जीवन बिता रहे थे, बल्कि उनका पूरा गांव भी खुशहाल हो गया था। उनकी उदारता और बुद्धिमानी की वजह से लोग उन्हें बहुत सम्मान देने लगे। लकड़हारे की नेकदिली देखकर गांव के लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वह हमेशा सबको ईमानदारी और मेहनत की राह पर चलने की सलाह देता। उसने गांव में खेती और पशुपालन को बढ़ावा दिया, जिससे सभी लोगों की आमदनी बढ़ने लगी। लेकिन इस सफलता को देखकर पास के गांव के कुछ लालची और स्वार्थी लोग ईर्ष्या करने लगे। वे सोचने लगे कि लकड़हारे के पास यह समृद्धि आई कैसे। एक दिन एक चालाक व्यापारी गांव में आया। उसने सुना कि लकड़हारे की तरक्की एक चमत्कारी पेड़ की वजह से हुई थी। वह सोने का लोभी था, इसलिए उसने लकड़हारे से दोस्ती करने की कोशिश की और धीरे धीरे उससे यह जानने में कामयाब हो गया कि वह चमत्कारी पेड़ कहाँ है। व्यापारी तुरंत जंगल गया और पेड़ के पास जाकर बोला, हे चमत्कारी वृक्ष, मुझे सबसे अमीर आदमी बना दो। पेड़ ने कहा, तुम जो मांगोगे उसका असर तुम्हारे पूरे परिवार पर भी पड़ेगा। सोच समझकर मांगना। लेकिन व्यापारी लालच में अंधा था। उसने तुरंत कहा, काश मेरे घर में अनगिनत सोना, हीरे जवाहरात और धन दौलत आ जाए। जैसे ही उसने यह इच्छा मांगी, उसके घर में सच में ढेरों सोना और हीरे प्रकट हो गए। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके परिवार पर इसका उल्टा असर पड़ा। उसके बच्चों की तबीयत खराब हो गई, उसकी पत्नी की आंखों की रोशनी चली गई और घर में अजीब घटनाएं होने लगी। वह डर गया और घबराकर दूसरी इच्छा मांगी, काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तुरंत ही सारा धन गायब हो गया, लेकिन उसकी पत्नी की आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। अब उसके पास आखिरी इच्छा थी। वह बहुत दुखी हुआ और बोला, काश मैंने कभी लालच न किया होता। जैसे ही उसने यह कहा, पेड़ ने उसे सबक सिखाने के लिए उसकी सारी स्मृतियां मिटा दी। अब वह अपना अतीत भूल गया और जंगल में भटकने लगा। लकड़हारे कोड़ोट।
जब इस घटना के बारे में पता चला तो उसे व्यापारी पर दया आई। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें उससे बदला लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसे सही राह दिखाएं तो वह दोबारा अपनी जिंदगी संवार सकता है। लकड़हारे और गांव के लोगों ने व्यापारी की मदद की, उसे सहारा दिया और उसे सिखाया कि असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, मेहनत और सच्चाई होती है। धीरे धीरे व्यापारी ने मेहनत करना शुरू किया और अपनी नई जिंदगी बसाई। लकड़हारा और उसकी पत्नी अब न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के इलाकों में भी अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। उनकी बुद्धिमानी और परोपकार की कहानियां दूर दूर तक फैली। एक दिन उस राज्य के राजा ने लकड़हारे के बारे में सुना और सोचा, क्या वास्तव में कोई इतना नेकदिल और समझदार हो सकता है। राजा को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने खुद इसकी जांच करने का फैसला किया। राजा एक साधारण वेश में लकड़हारे के गांव पहुंचा और एक गरीब यात्री की तरह उसके दरवाजे पर दस्तक दी। मैं बहुत भूखा और थका हूं, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? राजा ने विनम्रता से कहा। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने बिना कोई सवाल किए उसे भोजन कराया और आराम करने के लिए जगह दी। राजा उनकी उदारता देखकर प्रभावित हुआ, लेकिन उसने उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले दिन राजा ने लकड़हारे से कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर तुमने मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं किसी इनाम के लालच में नहीं, बल्कि ज्ञान की खातिर आपके सवालों के उत्तर देने के लिए तैयार हूं। राजा ने पहला सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? लकड़हारे ने उत्तर दिया, ईमानदारी और संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। धन, सोना चांदी तो कभी भी चला जाता है, लेकिन सच्चाई और संतोष से जीवन हमेशा सुखी रहता है। राजा ने दूसरा सवाल पूछा, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? लकड़हारे ने कहा, अज्ञानता और अहंकार सबसे बड़े शत्रु हैं। अज्ञानी व्यक्ति सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता और अहंकारी व्यक्ति कभी सीखना नहीं चाहता। राजा ने तीसरा सवाल पूछा, अगर तुम्हें राजा बना दिया जाए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? लकड़हारे ने जवाब दिया, मैं सबसे पहले यह सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपने प्रजा की भलाई के लिए काम करे, न कि सिर्फ अपने सुख के लिए। राजा लकड़हारे के जवाबों से बहुत प्रभावित हुआ और अपने असली रूप में आकर बोला, तुम न केवल चतुर हो बल्कि एक सच्चे नेता भी हो। तुम्हारी बुद्धिमानी और दयालुता की वजह से मैं तुम्हें पूरे राज्य का सलाहकार नियुक्त करता हूँ। लकड़हारा चकित रह गया और विनम्रता से बोला, महाराज, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और अपने गांव की सेवा करके ही खुश हूँ। लेकिन अगर मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ तो मैं आपकी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। राजा ने उसे सम्मानित किया और उसके गांव को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का आदेश दिया। लकड़हारा अपने गांव के विकास के लिए काम करता रहा और अपने अच्छे कर्मों से सबको प्रेरित करता रहा। कहानी की सीख, लकड़हारा और उसकी पत्नी ने एक बड़ा सबक सीखा, जल्दबाजी और लालच से हमेशा नुकसान होता है। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और समझदारी से धन कमाया और सुखी जीवन बिताया। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। धन से ज्यादा महत्वपूर्ण अच्छे कर्म और सच्चाई होती है। अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका देना चाहिए। समाज की भलाई के लिए काम करना ही असली महानता है। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने अपनी बुद्धिमानी और उदारता से न सिर्फ खुद का जीवन सुखी बनाया, बल्कि पूरे गांव को भी खुशहाल बना दिया।
लालच करने से हमेशा नुकसान होता है। सोच समझकर फैसले लेना बहुत जरूरी है। असली सुख केवल ईमानदारी और मेहनत से ही मिलता है। सोच समझकर फैसले लेना जरूरी है। जल्दबाजी और गुस्से में कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से ही असली सुख मिलता है। इच्छाओं का सोच समझकर उपयोग करें। लालच और जल्दबाजी से बचें। मेहनत ही सबसे बड़ा धन है। ईमानदारी और संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अहंकार और अज्ञानता इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। एक सच्चा नेता वही होता है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे। बुद्धिमानी और अच्छाई से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने अपनी मेहनत और समझदारी से पूरे राज्य में अपनी पहचान बनाई और हमेशा के लिए अमर हो गए।